आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ में हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी। दुश्मन को मात तभी दी जा सकती है जब आप मजबूती से डटकर अपने हौसले से उसका मुकाबला करें, और खुद में वो जज्बा कैसे लाया जा सकता है ये स्वामी रामदेव हमें रोजाना बता भी रहे, जिन्हें हमने मुश्किल से मुश्किल हालात में हमेशा मुस्कुराते हुए पाया, और आज भी वो जोश से लबरेज हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, आप दौड़ते हुए आ रहे हैं स्वामी जी आज। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। और ये सब जवान मेरे साथ तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हैं। आज तो 100 मीटर वाली दौड़ लग रही है स्वामी जी, बहुत तेज। इधर बहुत शानदार, और यही आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा स्वामी जी बहाना सिखाया आपने। हर किसी को प्रेरणा देता है कि सब यूं ही गतिमान रहें, क्योंकि जिंदगी चलने का नाम है। और बीच बीच में आपके साथ साथ गुलाब के फूल भी वहां से हमें दिखाए जा रहे हैं। उठो योग कर सवेरे सवेरे। स्वामी जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। थका दोगे तो शांति, थका दोगे तो शांति पाते रहोगे, जो हर दिन पसीना बहाते रहो। ऐसे सुबह सुबह पसीना बहाना हुसैन भाई, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, और छोटे बच्चे भी हमारे साथ, और जवान भी हैं, बेटियां भी हैं। जो सुबह सुबह हिंदुस्तान योग करेगा तो कोरोना को मात देगा, कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। योग के बल पर, आत्मबल पर, अपने ज्ञान और अपने स्वाभिमान के बल पर। तो ये योगिक जोगिंग ऐसे ही रोज हम कराते हैं। फिर योगिक जोगिंग के साथ सूर्य नमस्कार भी कराते हैं। और आज तो मेरे साथ साथ ये जवान बेटे बेटियां सब लगे हुए हैं। और इसमें किसी किसी ने तो अपनी बड़ी बड़ी बीमारी भी मिटाई है। भागना दौड़ना एक बात है, योग एक बहुत बड़ा सत्य है। इससे पसीना तो बहाते ही हैं, और पसीना बहाने के साथ साथ शौर्य उत्साह जगाने के साथ साथ वीरता जगाने के साथ साथ अपने स्ट्रक्चर को अच्छा करने के साथ साथ अपना कैरेक्टर भी अच्छा करते हैं। और ये सारे हमारे जवान इस बात की गवाही है। लंबे लंबे स्वामी जी, आज तो लग रहा है पावर योगा होने वाला है, ऐसे और सभी के मैट आज भीगेंगे ही भीगेंगे। जो थोड़े बहुत बहाने बनाकर हल्का फुल्का योगा कर लेते थे, आज उनको अपनी मैट भिगोनी पड़ेगी आपके साथ। एक बार फिर से आज आप योगाभ्यास करवाते करवाते जरा लोगों की मानसिक स्थिति को बेहतर बनाइए, उसे मजबूत कीजिए, क्योंकि लोग बहुत दहशत में हैं, डरे हुए हैं। ये सच बात है। देखो मेरे भाई हुसैन जी, सबसे बड़ा बल है आत्मबल। बाहर की दवाइयाँ, केमिकल्स, हार्मोन्स बेशक ये व्यक्ति की मदद करते हैं, जो व्यक्ति भीतर से कमजोर पड़ जाता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि एक हमारी इनर बायोलॉजी होती है। क्या होती है बच्चों, क्या बताया? ये इनर बायोलॉजी, इनर केमिस्ट्री, इनर इटर्नल पीस, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, और वो मिलती है हमें योग से। तो चलो अगला अभ्यास। और पूरे उत्साह से और जैसे पूरा ऐसे चक्री बना दो पूरे शरीर की, और थोड़ी देर में पसीना बहने लगेगा। और स्वामी जी, पसीना तो ठीक है, मेरा सिंहासन डोल रहा है। का योग बल। हुसैन, ये भी योग की महिमा है। 2 बार से लेके ऐसे चलो, तेजी से करो, 10 बार तक ऐसे ऐसे। चलो एक साथ करते हैं। 1, एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12। ये तो सबने अच्छा किया भाई, अपने लिए ताली बजाओ। तो ऐसे सब 10 बार सूर्य नमस्कार करेंगे और 10 बार फिर ये 10-10 बार से ऐसे दंड बैठक शुरू करेंगे। रोज सुबह सुबह जो ऐसे दंड बैठक लगा लेगा, कहाँ उसका कोई रोग कुछ बिगाड़ पाएगा। देखो, मैं इनर बायोलॉजी की बात कर रहा था, इनर स्ट्रेंथ की बात कर रहा था, इनर पावर, इटर्नल पीस, शाश्वत सुख, स्वास्थ्य, शांति भीतर से मिलती है। ऐसे ऐसे हम 10-10, 20-20 बार लगाते हैं और सबको मजबूत बनाते हैं। और इसके साथ साथ देखो, अब ये 10 बार ऐसे कर लेना, 10 बार। चलो जवानों, 10 बार से कम शुरू करें। 10 बार से शुरू करके ऐसे ऐसे 10 बार से शुरू करें और धीरे धीरे योगी बने, कर्म योगी बने। योगी और कर्म योगी बनना है सबको। 10 बार ऐसे, फिर 10 बार ऐसे कर लो। ये मिश्र दंड है। चलो ये सब मिश्र दंड लगाओ। 1, 2, 3 ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। अभी देखो पसीना अभी बहना शुरू हुआ है। ऐसे में तो रोज 200-250 ग्राम पसीना बहाता हूँ। आज तो ज्योत्सना जी की भी ज्योति पूरी जल जाएगी, ऐसे जली भी है और प्रज्वलित तो हो जाएगी। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। स्वामी जी, ज्योत्सना की ज्योति की जो आँच है, मैं यहाँ तक महसूस कर रहा हूँ। मन समर्पित और अर्पित प्राण हो, है तन समर्पित, मन समर्पित और अर्पित प्राण हो। मैं कर्म योगी बन सकूं, प्रभुवर यही वरदान दो। मैं कर्म योगी बन सकूं, प्रभुवर यही वरदान दो। ऐसे तन समर्पित, मन ए समर्पित जवानों, थके तो नहीं? और अर्पित प्राण। चलो भुजंगासन कर लो सब। ऐसे ये ऐसे ही करो। संकल्प है यही मेरा, सेवा मेरी पूजा बने। संकल्प है यही मेरा, सेवा मेरी पूजा बने। सेवा मेरी पूजा बने। वेद निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा, गुरु प्रेम का आधार दो। वेद निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा, गुरु प्रेम का आधार दो। हम शुद्ध हो आचार से, व्यवहार से, संस्कार से। हम शुद्ध हो आचार से, व्यवहार से, संस्कार से। स्वदेशी के स्वीकार से समृद्ध राष्ट्र महान हो। स्वदेशी के स्वीकार से समृद्ध राष्ट्र महान हो। समृद्ध राष्ट्र महान हो। मैं कर्म योगी बन सकूं, प्रभुवर यही वरदान दो। मैं कर्म योगी बन सकूं, प्रभुवर यही वरदान दो। तो चलो एक बार जोरदार तालियां बजाओ भाई अपने लिए। देखो हुसैन भाई, जी स्वामी जी। सुबह सुबह पसीना बहा लेंगे। देखो ऐसे पसीने की धार टपकनी चाहिए, धुआंधार पसीना आना चाहिए। जिसका पसीना नहीं टपकेगा वो खुद ही टपक जाएगा। इसलिए सुबह एक बार ऐसे पसीना बहाना, और कोई बहाना नहीं चलेगा। नहीं बहाना। हाँ, कोई बहाना नहीं बहाना। हाँ, देखो गोल गोल घुमाना। एक बच्चा है यहाँ पर, इधर इसका घुटना बचपन में ही, जवानी में ही खराब हो गया था। क्या हो गया था तेरे घुटने को बेटा? कंट्रोल हो गया। कैसे हुआ था? बोन में ट्यूमर हो गया था। बोन में ट्यूमर? फिर मेरे बोन में ट्यूमर हो गया था। हाँ,
करीब स्वामी जी 3 साल पहले। ये दाएं पैर में? हाँ मैं दिखा सकता हूँ आपको। हाँ दिखा। नहीं तो लोग कहेंगे इंडिया टीवी पर लोग आ जाते हैं, ज़्यादा टाइट पजामे पहन रखी है इसने। खरीदा? हाँ ये देखिए पूरा यहाँ हाँ। से। और मैंने स्वामी जी करीब करीब मैं 3-4 साल तक तो डॉक्टरों के पास भटकता रहा। फिर क्या किया? मेरे फादर आर्मी में थे तो मैं अलग अलग जगह पे रहा, वहाँ अलग अलग डॉक्टर से मिला। मेरा करीब करीब 20 बार एक्सरे हुआ होगा इस पैर का। अब योग से ठीक किया? और फिर इसका MRI निकला तो स्वामी जी इसमें फिर वो निकला, कॉन्ड्रोब्लास्टोमा निकला, हड्डी में ट्यूमर हो गया था। फिर मेरा पूरा पैर यहाँ से काट के हड्डी काट के नकली हड्डी लगाई गई। मैं चल भी नहीं पाता था, वो करके सारा क्रचेस के थ्रू चलता था मैं पिछले 1 साल तक करीब करीब। क्या 12th का रिजल्ट भी उसी पे। फिर अब कितने दिन से ठीक हो गया ये मेरा पिछले 1 साल में, योग करके? 1-2 साल में ठीक हुआ। योग कितने दिन से कर रहा है? योग पिछले 1 साल से। 1 साल से योग और उससे करके? पहले से मेरे मम्मी जुड़ी हुई हैं आपसे, माता जी तो और जुड़े मेरे थे। पापा आपसे जुड़े हुए हैं। तो अब 1 साल में जब से इंडिया टीवी पर योग शुरू है तब से इसने भी शुरू कर दिया। क्या नाम बेटा? मेरा हर्षवर्धन सिंह नाम है। कहाँ से? मैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट कोटपुतली से। चलो कोटपुतली से। तुम्हारे मक्का कना कोई सा? जा जा बैठ जा। और स्वामी जी जो आपके इर्द गिर्द जो माहौल है ना, बैठ जा बेटा। जो गोल गोल उसकी घुमा। सकारात्मकता ऐसे। है, जो ये पॉजिटिविटी है, ये माहौल घर में कैसे बनाया जाए, ये भी एक सवाल है आज के वक्त में, खासकर तब जब लोग घरों में कैद हैं, घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। घर में सोशल ये मीडिया से माहौल लेकर बनाने के लिए जी, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह से उनको नेगेटिव खबरें ही मिल रही हैं। तो योगाभ्यास घरों करवाते में ये करवाते माहौल जरा ये भी बनाने के लिए बताइए क्या करना पड़ेगा? जी। सुबह सुबह अपने घर में एक तो घी का दिया जला ले। गाय के घी में एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगस प्रॉपर्टी होती है, ये हमने PRI में रिसर्च करके बता दिया। और फिर ऐसे ये दिया जला ले। और ये दिया अंधेरों के बीच में भी हमने दिए जलाए। आज भी तेज हवा है तो भी देखो दीपक जल रहा है। ऐसे ऐसे सीधे बैठ करके फिर दीपक के सामने ऐसे प्राणायाम करें, दीपक की लो में। स्वामी जी कहते हैं ना, अगर खुदा को वो इसमें मंजूर आंधियों में एंटीबैक्टीरियल, चिराग जलते हैं। एंटी फंगल प्रॉपर्टी। आपने ठीक कहा है हुसैन भाई। और घर में एक दूसरे की संडे के दिन मसाज करें, जैसे हमारे पीछे मसाज कर रहे हैं। मसाज करें, पति पत्नी एक दूसरे का सहयोग करें, भाई भाई बहनें बहनें एक दूसरे का सहयोग करें। फिर जो है ये सिरोधारा घर पे कर सकते हैं। हमने ये सारे चिकित्सा पद्धतियाँ इनको जन जन तक पहुँचाए। योग को, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को, वैदिक ज्ञान को हमने घर घर का अनुष्ठान आंदोलन बना दिया है। चलो भस्त्रिका करो। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, ये उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि। ये जन जन का आंदोलन बन गया है। बाह्य प्राणायाम जवानों के ऊर्ध्वरेता होने के लिए बहुत जरूरी है। फिर उज्जाई, फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी। और हमारे 2 बच्चे यहाँ पर, विलक्षण और अनमोल। चलो कठिन आसन करो तुम दोनों। ये सब अभी पूरे सत्र में कठिन आसन ही करेंगे। ये दोनों बच्चों आचार्य कॉलम में पढ़ते भी हैं और अभी इनकी छुट्टियाँ चल रही थी तो इन्होंने, चलो पीछे झुक जाओ, पीछे से आगे निकल जाओ। पीछे से आगे निकल जाते हैं तो क्या बात है। और आगे से पीछे निकल जाते हैं। एक पीछे से आगे निकल गया, एक आगे से पीछे निकल गया। दोनों बच्चों के लिए जोरदार ताली बजा दो। ऐसे बच्चे होने चाहिए। ये तो कठिन आसन करेंगे, बाकी तुम मेरे साथ शीर्षासन और सर्वांगासन करो। तुम तो कठिन कठिन करते रहो बेटा। बाकी सब जवानों को 5 आसन करने चाहिए। सब जवानों को ये 5 आसन करने चाहिए। मैं कह रहा था घर में योग करने का स्वभाव बनाएं। एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं हुसैन भाई, योग करते करते योग स्वभाव में आ जाए। हम तो एक भजन भी सुनाते, एक ही अंतरा और एक साई सुनाएंगे। योग स्वभाव में आ जाए तो हर मुश्किल आसान है। योग करो निरोग रहो, यही हमारा अभियान है। ये इंडिया टीवी का अभियान है। एक योग से हम हजारों प्रकार के रोगों को मिटा देते हैं। सैकड़ों हजारों प्रकार की बीमारियों को कॉम्प्लिकेशंस, हमारे चारों ओर समस्याएं, चुनौतियां, आंधियां, तूफान मुंह बाए खड़े हैं। शत्रु चारों ओर हमें घेरे हुए हैं। यदि हमने योग न किया तो दबोच लेंगे। इसलिए हम रोज सबको जगाते हैं
कि उठो जागो तिष्ठत जागृत, योग को अपनाओ। सब बच्चों को करना है। एक साई और एक अंतरा ही गाते हैं। हम भारत के स्वाभिमान है, ऋषि मुनियों की मान है, ऋषि मुनियों की संतान है। हम भारत के स्वाभिमान है, ऋषि मुनियों की संतान है। योग करो निरोग रहो, योग करो निरोग रहो, इससे होना उत्थान है। हम भारत के स्वाभिमान है, ऋषि मुनियों की संतान है। हम भारत के स्वाभिमान है, ऋषि मुनियों की संतान है। आज हमारी प्रतिभाओं का यह जग लोहा मान रहा। आज हमारी प्रतिभाओं का यह जग लोहा मान रहा। ये भारत है श्रेष्ठ सदा से, ये नारा फिर गूंज रहा। ये भारत है श्रेष्ठ सदा से, यह नारा फिर गूंज रहा। योग स्वभाव में आ जाए तब ओ, योग स्वभाव में आ जाए तब हर मुश्किल आसान है। हम भारत के निरोग रहो, इससे होना उत्थान है। चलो मयूरासन कर ट्राई करो। स्वामी जी, आज आपने संगीत का बहुत शानदार इंतजाम किया है और इससे भी जो है माहौल जो है वो काफी पॉजिटिव हो जाता है। संगीत की भी अपनी एक ताकत है। बहुत बार लोगों को पैनिक अटैक्स भी आ रहे हैं, जिसमें कार्डियक अटैक की तरह ही लोग महसूस करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए जब लोग एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार होने लगे, तो उसमें योग फिर कैसे मदद करेगा? उसमें एक तो कुछ आसन पीछे झुकने वाले तो अभी हम कर रहे हैं। जो कठिन आसन कर सकते हैं वो तो हमने अपने 2 बच्चों से बताए ही थे, अल्मोर और विलक्षण से। शेष ऐसे वज्रासन में पीछे झुक गए। ये सुप्त वज्रासन कर लिया, ऐसे आगे झुक गए, शशकासन कर लिया, और फिर देखो मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मर्कटासन, ये एंजाइटी डिप्रेशन के लिए रामबाण है। और फिर शवासन, सांसों पर ध्यान। देखो एक खास बात मैं बताना चाहता हूँ। अभी मैं कह रहा था, एक योग से हमारी इनर बायोलॉजी, इनर केमिस्ट्री, हमारी इनर पावर, हमारा इनर नॉलेज, इनर स्ट्रेंथ, वो पूरी जागृत होती है और सारे रोग निरस्त हो जाते हैं, चाहे फिजिकल चाहे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। योगा फॉर बॉडी माइंड, योगा फॉर सोल तो हमने करवाया ही है। योग से मेरे भाई अतीन्द्रिय शक्तियाँ मिलती हैं। ये पिंड और ब्रह्मांड, इसके अंदर विजिबल पावर बहुत है, और इस विजिबल के पीछे भी एक इनविजिबल पावर है। उसी को ऑलमाइटी, खुदा, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, अकाल पुरख, परमात्मा कहते हैं। योग से हम उससे जुड़ जाते हैं। और योग से इसलिए कहा जाता है अतीन्द्रिय ज्ञान शक्ति संवेदना सामर्थ्य हमें मिलता है। तो श्वासों के साथ हम इसलिए एकात्म होकर के योग करने के लिए बोलता हूँ। और ये बहुत ज़रूरी है। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि सब भाई बहन जब योग करें, आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, तो उस भगवान के साथ एकात्म हो जाए। एक नूर तय सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। एको वसी सर्वभूत अंतरात्मा एकव त्वम अनुपश्यत वासुदेवः सर्वम। सिया राममय सब जग जाने। एक ब्रह्म के साथ जब एकात्म हो जाते हैं तो ये सारी वनस्पतियाँ, ये औषधियाँ, सारे केमिकल्स, हार्मोन्स, ये दवाइयाँ जिनसे हम अपने आप को स्वस्थ बनाते हैं, ये अपने भीतर से ही हैं, अपने भीतर जागृत हो जाती, अभिव्यक्त हो जाती। इसलिए हम कहते हैं ना, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन। ये योग के द्वारा जब मेथड के साथ, टाइमिंग के साथ, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी के साथ योग करते, मकरासन, ये भुजंगासन, जिससे जैसा बन पाए, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे अथवा दोनों हाथ ऐसे छाती के दोनों साइड में रख करके
ऐसे आराम आराम से 5 बार 10 बार ऐसे ही कर लिया। फिर ये शलभासन ऐसे, और फिर ये धनुरासन, जिससे जितना बन पाए। और इसका सीधा असर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर होता है। और मरकट आसन, और फिर अपने श्वासों के साथ ही अंतर्मुखी स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं और अपने स्वरूप से जुड़ जाते हैं। योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। और सब वृत्तियाँ, सब विकार, सब दोष, सब क्लेश, सब वासनाएं, सब रोग, सारा अंधेरा, सब पीड़ाएं, सब संघर्ष, सारी चुनौतियाँ, सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, उनका अंत हो जाता है। देखो ये बहुत बड़ी बात है और ये साइंटिफिक बात है, ये खाली कोई बनावटी बात नहीं है। और इसके ऊपर किसी दिन हम एक विस्तार से प्रोग्राम रखेंगे कि एक ये बाहर की औषधियाँ, जो अलग अलग थेरापियाँ, पद्धतियाँ जो हमारी मदद करने के लिए बनाई गई, मैं कहता हूँ इनकी ज़रूरत 1% लोगों को है। 99% लोग रिलैक्स हो जाएंगे। बस अब पवन मुक्तासन करके 1 मिनट के लिए शवासन करेंगे। 1 मिनट का शवासन कैसे हमें ताकत देता है, इनर स्ट्रेंथ देता है। देखो दृष्टा भाव से जैसे ही अपने मुख को देखते हैं, एक तन में तनाव होता है, एक मन में, विचारों में, भावों में, संवेदनाओं में तनाव होता है, फिर वो हमारे कार्य में भी दिखने लगता है। तो योग से तन का तनाव, मन का तनाव, विचार भाव, संवेदनाओं का तनाव, जो हमारे व्यवहार का तनाव है, वो सारा निरस्त हो जाता है। कैसे? जैसे हम साक्ष्य भाव से, दृष्टा भाव से अपने आप को देखते हैं, माथा ढीला, आंखें ढीली, चेहरा ढीला, गर्दन ढीली, और ऐसे दृष्टा साक्ष्य भाव से पूरे मुखमंडल को, फिर हृदय मंडल को, पीठ को, थाई बटक चिप्स को, सबको ढीला छोड़ दिया। संकल्प मात्र से ये स्वीकार किया कि ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये प्राण, ये सब मेरे साधन है, मैं इनका स्वामी, इसका अधिष्ठाता, मैं आत्मा हूँ। जो ऐसे अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, उनके सारे रोग विकार नष्ट हो जाते हैं। ये शवासन योग निद्रा, ये दृष्टा भाव से ये ध्यान, चाहे इसको विपश्यना कहो, चाहे प्रेक्षा ध्यान कहो, इसको ध्यान योग कहो, इसको कुंडलिनी योग कहो, दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं। इसको हकार अकीर पितः सूर्य ठकार चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्र मसूर योगात हठ योग निगद्यते, अग्नि सोमात्मकम इदम जगत। हमारा ज्ञान, हमारी संवेदना, हमारी शक्ति पूरी जागृत हो जाती है। इसको ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग, जो भी नाम देते हैं हम, ये अलग बात है। देखो स्वामी जी ऐसे थोड़े से आसन कर लेते हैं और 1-2 मिनट का भी ध्यान कर लेते हैं हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, तो हमारी पूरी शरीर की ज्योति, इंद्रियों की, मन की, आत्मा की, ब्रह्म की ज्योति हमारी जागृत हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ, कुछ ज़्यादा ना भी कर पाए तो कम से कम भस्त्रिका, कपाल भाती, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, शीतली शीतकारी, जो जितना कर पाए। अब गर्मी बहुत है तो शीतली शीतकारी कर लें। और एक बात कह करके फिर आपके आगे आपके पास बहुत प्रश्न रहते हैं, उसके लिए आपको आमंत्रित करता हूँ। एक सकारात्मकता से हम हजारों, लाखों, करोड़ों नकारात्मकताओं को हरा सकते हैं। और हुसैन भाई, मैं हरा करके आपके सामने बैठा हूँ। एक गरीब परिवार से, किसान परिवार से आके मैंने लाखों करोड़ों लोगों को जगाया है, उनको निरोग बनाया। स्वामी जी, आज आपने अच्छी खासी मेहनत करवाई है, सभी लोगों के मैट जो है वो भीग गए हैं पसीने से। तो अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं, कुछ खाने पीने की भी बातें कर लेते हैं। तो आपने स्वामी जी अक्सर बहुत सारी चीज़ें बताई हैं शरीर को मजबूत करने के लिए, तो आज दिमाग को मजबूत करने के लिए आप क्या बनाना सिखाने वाले, जिससे एंजाइटी में लोगों को राहत मिले? तो एक तो ए राकेश जी इधर आओ, ये हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं और हमारे सोशल मीडिया के भी प्रभारी हैं। फेसबुक पर ये सारा करोड़ों लोगों का जो लाभ होता है, उसमें ये भी बड़ी आहुतियाँ लगाते रहते हैं। और ये हमारे जवान, एक बार सारे जवान अपने लिए ताली बजाओ, ये हमारी सारी ताकत है, भारत का भविष्य है। तो ये अखरोट ये रात को भिगो दिया करें, और ये बादाम, इसको तो रगड़ करके, और इसमें थोड़ी सी छोटी इलायची, इधर बैठो भाई, और ये छोटी इलायची, और थोड़ा सा इसके अंदर 2-3 काली मिर्च डाल दें, और इसको घोट करके और पिया करें। ये तो अब सारा ज़्यादा घोटना पड़ेगा क्योंकि जवान बहुत बैठे हैं, सबको पिलाना आज ये। और इसके साथ साथ हम एक हेल्दी टिकिया भी बताने वाले हैं। आज हम सोया के जो चंक्स होते हैं, सोया चाट भी बताने वाले हैं।
और दिमाग के लिए, दिमाग को तंदुरुस्त बनाने के लिए, चलो भाई करो घोटा ये राकेश जी, और दिमाग को हेल्दी बनाने के लिए मेधा क्वाथ, मेधावटी, अमृत रसायन, ये भी बताने वाले हैं। और ये हवन भी बड़ा जबरदस्त है, जो हवन कर सके तो बहुत अच्छी बात है, तो गाय का घी का दिया जला करके रखे हैं। और देखो, एक तो ये सोया चंक तो बनाने के लिए रात को इसको भिगो दिया हमने, थोड़ा सा इसको जो है सेक करके रात को और भिगो दें, और उसके बाद सुबह इसके अंदर देखो ये हरा धनिया, थोड़ा टमाटर, जिनको प्याज पसंद है थोड़ी प्याज भी डाल लो, प्याज भी बहुत अच्छी है, तो गर्मी में वैसे भी गर्मी दूर करती है। थोड़ा चटपटा बनाना है तो ज़्यादा नहीं, थोड़ी मात्रा में हरी मिर्च डाल दी, थोड़ा सा अदरक भी डाल दिया, और थोड़ा सा इसके अंदर सेंधा नमक डाल दिया, ज़्यादा नहीं, थोड़ी मात्रा में। वैसे हमने ये पतंजलि चाट मसाला बना रखा है, तो ये चाट मसाला भी थोड़ा सा डाल दें। और फिर हमने ये हरे धनिए की, और इसमें हरे धनिए के साथ साथ जो है हमने इसमें फ्लैक्स सीड और ये सब डाल करके ज़बरदस्त चटनी बना रखी है। तो आज एक तो ये चाट तैयार हो गई है, और इसको के साथ साथ देखो हमने ये सोयाबीन की टिकिया बना रखी है। सोयाबीन के अंदर ही ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थोड़ा मिला करके, थोड़ा अनार, थोड़ा सा इसमें जीरा धनिया पुदीना डाल करके, और हमने ये पूरी जो है ज़बरदस्त प्रक्रिया है। ये चाट ना, उधर तो घुटाई कर रहे हैं हमारे भाई राकेश जी, ये चाट आज बड़ी ज़बरदस्त है। और फिर इसको दही के साथ खा लो, जिसको जोन सी चटनी पसंद है और दही, और इसके साथ ये चाट खाएंगे तो फिर शायद वहाँ बैठे बैठे आपका भी मन ललचाएगा। स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है। काश हम भी ये टिक्की आपके साथ खा पाते। आपका पैकिंग करके भिजवा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। बहुत बड़ा